हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमांत कैलेंडर के अनुसार साल 2026 में 3 अप्रैल से वैशाख का पावन मास प्रारंभ हो चुका है, जिसे माधव मास भी कहते हैं। और यह महीना भगवान विष्णु की पूजा, भगवान श्री कृष्ण की पूजा, दान और स्नान के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इसी महीने की अमावस्या, जो कि वैशाख अमावस्या होती है, साल भर की सभी अमावस्या तिथियों में से सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस महत्वपूर्ण तिथि पर पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि कार्य करने के बाद दान देने का अधिक महत्व है। और दान में इस दिन सैया, पंखा, कंबल, वस्त्र, चावल, जल से भरा हुआ कलश, घी, पान, चंदन या फिर तिलों का दान करना विशेष पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन किए गए दान से पितर तृप्त होते हैं और अपने परिवारजनों को सुख समृद्धि का और वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन पड़ रही है। ऐसे में यह असमंजस बना हुआ है कि अमावस्या का व्रत करना किस तिथि को सही रहेगा या फिर अमावस्या का स्नान दान कब किया जाएगा। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। इस बार वैशाख अमावस्या की तिथि 16 अप्रैल दिन गुरुवार को रात 8:12 से शुरू होगी। गुरुवार की पूर्ण रात्रि अमावस्या तिथि रहेगी। वहीं 17 अप्रैल दिन शुक्रवार को अमावस्या तिथि का समापन शाम 5:21 पर होगा। अगर बात करें कि किस तिथि में अमावस्या का व्रत रखना सही रहेगा, तो देखिए, क्योंकि 16 अप्रैल गुरुवार को सूर्यास्त के बाद से और लगभग रात में ही अमावस्या की तिथि लग रही है, इसीलिए गुरुवार को अमावस्या संबंधी कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, ना ही व्रत रखना चाहिए। और अगले दिन 17 अप्रैल दिन शुक्रवार को, क्योंकि सूर्य उदय व्यापिनी ब्रह्म मुहूर्त व्यापिनी अमावस्या रहेगी, वहीं शाम को सूर्यास्त से बस कुछ ही देर पहले अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है। इसीलिए अमावस्या चाहे व्रत हो या स्नान दान हो, पितृ तर्पण हो, श्राद्ध आदि कार्य हो, वह 17 अप्रैल दिन गुरुवार को ही करना सही रहेगा। और इसी दिन अमावस्या का व्रत भी रखा जाएगा। शुक्रवार के दिन अमावस्या पड़ने के कारण यह दिन और भी खास हो जाता है, क्योंकि अमावस्या तिथि के दिनों माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और शास्त्रों में शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी जी को समर्पित माना गया है। इसीलिए इस दिन आर्थिक अभाव को दूर करने के लिए या घर में बरकत के लिए, धन प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी जी का सच्चे मन से पूजा करना चाहिए। 17 अप्रैल शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त, जो कि सुबह स्नान या मंत्र जाप पूजा के लिए उत्तम है, सुबह 4:31 से 5:19 तक रहेगा। सूर्य उदय होगा सुबह 6:08 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:44 पर। तो सूर्य उदय तक सुबह स्नान करके आप पूजा पाठ कर सकते हैं। वहीं अमावस्या तिथि के दिन रेवती नक्षत्र दोपहर 12:02 तक रहेगा। इसके बाद में अश्विनी नक्षत्र प्रारंभ होगा। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 12 बजे से 1 मिनट से शुरू होकर 12:51 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में आप अपने पितरों के नाम से कुछ भी दान इत्यादि कर सकते हैं। कोई खास उपाय यदि करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वहीं इस दिन अमावस्या की प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 4:47 से लेकर 5:54 तक। शाम की पूजा का समय रहेगा 6:47 से लेकर 7:54 के बीच में आप कर सकते हैं। तब आप शाम की पूजा करने के साथ ही दीप दान भी कर सकते हैं। अमावस्या तिथि पर दीप दान करने की भी विशेष परंपरा है। पितरों के निमित्त जो भी कार्य आप इस दिन करना चाहते हो, वह अगर सुबह मुहूर्त में किए जाए तो उनका पुण्य कहीं अधिक प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन राहु काल के समय में राहु केतु ग्रह से संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए। वहीं पितरों के निमित्त जल दान या तर्पण आदि कार्य आप सुबह सूर्योदय से लेकर 9:15 के बीच में कर सकते हैं, या फिर दोपहर में 12:01 से लेकर 12:51 के बीच में आप पितरों के निमित्त पिंड दान या श्राद्ध आदि कार्य कर सकते हैं। अमावस्या तिथि के दिन यदि आप दीनहीन असहाय लोगों को दान देते हैं तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। मान्यता है कि इस दिन गंगा जी में स्नान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वैशाख अमावस्या पर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए या फिर श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करके उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पण कर देते हैं। पितरों को भी मोक्ष मिल जाता है।
अमावस्या तिथि के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या अन्य तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें और ना ही इस दिन नाखून, बाल इत्यादि काटने चाहिए। अमावस्या के दिन पीपल की पूजा, तुलसी की पूजा और इसके अलावा वट वृक्ष की पूजा या जो भी पवित्र पौधे वृक्ष हमारे धर्म में बताए गए हैं उन सभी का पूजन करना चाहिए। और शाम के समय शनि देव की पूजा और बजरंग हनुमान जी की पूजा करने से सभी संकटों से मुक्ति पाई जा सकती है। यह थी आज की वीडियो। प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ आपको अत्यंत ही पसंद आई होगी। यदि हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।